हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आखिरी एक्सरसाइज है हमारी, तो कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से आपको पता लग जाए कि भाई जो त्रिकोणमितीय समीकरण है उनको कैसे हल करते हैं और उनके मुख्य हल और व्यापक हल किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए आज हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों को जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो देखिए, यहाँ पे आपको व्यापक हल निकालना है। क्या निकालना है? व्यापक हल। व्यापक हल निकालना है आपको। तो क्वेश्चन यहाँ पे होगा साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। इसका आपको ये त्रिकोणमितीय आपको समीकरण दिया है और इसका आपको व्यापक हल निकालना है, यानी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक बारी आप ट्राई करेंगे और फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने किया था, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब हमारा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से होगा। साइन 2x की जगह मैं साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अगर लगाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद आप कॉमन निकाल सकते हैं। इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? cos x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया? 2 साइन x प्लस 1। 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आपका ये समीकरण आ गया है। इसमें आप एक बारी cos x इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बारी 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे और वहां से आप सॉल्यूशन दोनों के अलग अलग निकाल लेंगे। तो इनके सॉल्यूशन निकाल के बताइए मुझे कि क्या सॉल्यूशन आया आपका। तो फर्स्ट कंडीशन वाला आपका आ गया होगा cos x। cos x इज इक्वल टू 0 लेते हैं एक बारी तो हम, और cos x अगर 0 होगा तो देखिए इफ cos x इज इक्वल टू 0 है देन x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्या आएगा? x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x से सिंपली तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एक सॉल्यूशन तो हमें ये मिल गया, एक हल तो ये है। अब दूसरा हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, क्या है? 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन लेंगे हम तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? साइन x इज इक्वल टू माइनस 1। 2 साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। और साइन x क्या हो सकता है? साइन x को हम लिख देंगे माइनस 1/2 के बराबर। ये 1/2 के बराबर आ जाता है। आगे इसको करेंगे तो साइन माइनस 1/2 किसके बराबर होता है? पहले तो मुझे ये बताइए कि साइन इज इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है? साइन x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर x हमारा कितना हो, 30 डिग्री हो तो 1/2 होता है। लेकिन ये माइनस में है, मतलब साइन यहाँ पे माइनस में है, तो आप लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6, क्योंकि साइन 30 को आप पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, साइन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। बताइए मुझे कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। तो 180 प्लस थीटा हम करेंगे, 180 प्लस थीटा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 180 प्लस पाई बाय 6। थीटा यहाँ पे यही है, एक्स यहाँ पे यही है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 180 की जगह हम पाई लिख सकते हैं प्लस पाई बाय 6। आगे सॉल्व करो तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाता है, 7 पाई बाय 6 हो जाता है, 7 पाई बाय 6 हो जाता है। तो ये आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं हम, देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। और क्या होता है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो तो एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एन पाई प्लस माइनस 1n 7 पाई बाय 6 आप लिख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई एज इट इज प्लस -1 का पावर n, और y की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 पाई बाय 6। y की जगह तो यही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे y की जगह क्या है, 7 पाई बाय 6, और x की जगह तो x ही है। बस यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है और आपका ये आंसर आ गया। तो ये दूसरा हल है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमने किस तरह से किया है, कैसे किया है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कि अब आपको सारे क्वेश्चंस अपने आप पता लग रहे होंगे कि किसमें कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है और किस तरह से आप अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, व्यापक हल निकालने के लिए आप कौन से यहाँ पे फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो सबका नोट डाउन हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, वो आप खुद एक बारी ट्राई करेंगे और मुझे उसके हल बताएंगे कि क्या हल आते हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम क्वेश्चन करेंगे साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन 5x को प्लस साइन x इनको एक साथ ले लेंगे और प्लस साइन 3x यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो जो आपको ये दिख रहा है साइन x और साइन 5x, इन दोनों को हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं इन दोनों के लिए। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन c प्लस साइन d, और ये फॉर्मूला यूज करके आपका जो इक्वेशन आएगी, समीकरण आएगा, उसको आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसको आगे आप सॉल्व कीजिए, ये हिंट है आपको मेरी तरफ से आपके लिए। इस क्वेश्चन को पूरा आप सॉल्व करेंगे, फिर मुझे आंसर बताइए क्या आता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो ये सूत्र यहाँ पे हम यूज कर देंगे, और ये सूत्र इस्तेमाल करके हम क्या यहाँ पे मिल सकता है हमें, देखिए c यहाँ पे 5x हो जाता है और d x हो जाता है। तो 2 इंटू साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाय
2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन 5x प्लस x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस x हो जाता है 4x बाय 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 साइन 3x cos 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो साइन 3x यहाँ पे मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2 cos 2x प्लस साइन 3x तो हमने बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे 1 बचता है इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये समीकरण आया है, हम इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन 3x को अगर 0 मान लिया तो यहाँ पे बताइए कि अगर इफ साइन x इज इक्वल टू 0 होता है तो x किसके बराबर होता है, देन x इज इक्वल टू n पाई, x n पाई के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, क्या होगा इसका एक सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे x की जगह 3x है इज इक्वल टू n पाई, तो x कितना हो जाएगा, 3 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा n पाई बाय 3। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। फिर दूसरा वाला करते हैं। ये है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, और cos 2x क्या हो जाएगा, 2 भी दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस 1/2 आ जाता है यहाँ पे। अब पहले मुझे ये बताइए कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किस पे होता है, कितने डिग्री पे होता है, तो ये होता है 60 डिग्री पे, cos 60 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, माइनस cos थीटा होगा, cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3, माइनस cos पाई बाय 3 यहाँ पे होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा क्वाड्रेंट देखेंगे जहां पे हमारा cos नेगेटिव हो। तो cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, cos नेगेटिव है, तो ये 180 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, यही होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब cos 2x इज इक्वल टू cos 180, और थीटा यहाँ पे x है, जो कि थीटा यहाँ पे माइनस थीटा यहाँ पे पाई बाय 3 है। तो 180 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 180 की जगह लिख सकते हैं हम cos पाई माइनस पाई बाय 3। 180 की जगह हमने पाई लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अब cos x इज इक्वल टू cos साइन, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, cos x इज इक्वल टू cos y। cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो x किसके बराबर होता है,
2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y के बराबर ये होता है। तो यहाँ पे देखिए x तो 2x हो गया और y हो गया 2 पाई बाय 3। तो हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। अब इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई बाय 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे भी, और प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू 2, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये हट जाएगा यहाँ से और एक ये 2 हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 3। एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसको प्रॉपरली हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था, प्लस माइनस पाई बाय 3, क्योंकि ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया था। तो ये व्यापक हल है इसका, ये सॉल्यूशन है एक और। तो दो सॉल्यूशन था, एक तो ये आ गया और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा था हमारे पास, ये था। तो ये दोनों सॉल्यूशन आए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आप एक बारी सॉल्व करके दिखाएं कि क्या किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10x इज इक्वल टू √3 है, वर्गमूल 3 है। इसका आपको क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है और मुख्य हल, दोनों ही आपको निकालने हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको, एक बारी ट्राई करो। तो सबसे पहले हम इसका मुख्य हल निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका मुख्य हल और व्यापक हल क्या आएगा बताइए मुझे। तो 10x बराबर है वर्गमूल 3, कहां पे होता है ये मुझे बताइए, कितने डिग्री पे होता है। तो ये होता है 60 डिग्री पे, मतलब 1060 होता है वर्गमूल 3 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं 10x और 1060 मतलब 10 पाई बाय 3 आप लिख सकते हैं। पाई बाय 3 क्या होता है, 60 होता है। 60 को रेडियन में पाई बाय 3 हम बोल सकते हैं। अब देखिए कि x कितना है, यहाँ पे पाई बाय 3 है, x पाई बाय 3 है। अब मुझे बताइए कि 10 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। एक तो पहले में होता है, मतलब ये 1060 जो होता है इसमें हो गया, और एक हो गया तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। कौन से में, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई 10 180 प्लस थीटा अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा, क्योंकि 10 तो पॉजिटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें थीटा ऐड करेंगे तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद क्या लिख सकते हैं, 10 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x। 180 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई लिख सकता हूं यहाँ पे 10 पाई, और x की जगह क्या है, ये है पाई बाय 3, पाई बाय 3, x की जगह है 10 पाई बाय 3, यहाँ पे आप पाई बाय 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 10 180 की जगह हमने पाई लिख दिया, पाई प्लस पाई बाय 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ पे x क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 4 पाई बाय 3। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि x इक्वल टू, एक तो आया था पाई बाय 3 और एक आया है 4 पाई बाय 3। ये दोनों क्या हैं, मुख्य हल हैं। तो बच्चों अब इसका जो व्यापक हल है, व्यापक हल है वो आप खुद निकालेंगे, ये आपका काम है। व्यापक हल आप
अपने आप निकाल के बताएंगे कि क्या आंसर आया है। ये होमवर्क में करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और जो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कौन से फॉर्मूले कहाँ पे यूज करने हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।